नमस्कार, दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। कलम के सिपाहियों और क्रांतिकारियों की धरती से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सहारा समय की टीम पहुंच चुकी है कानपुर। वो कानपुर जिसकी पहचान है कपड़ा, वो कानपुर जिसकी पहचान है चमड़ा। कभी इसे एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था। विकास की राह पर आखिरकार कितना बढ़ पाया है कानपुर, चूंकि बड़े बड़े दिग्गजों के नाम कानपुर से जुड़ते आए हैं। गोपाल दास नीरज, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अटल बिहारी वाजपेयी यहीं से शिक्षा दीक्षा लेकर आगे बढ़े हैं। और दिलचस्प बात आपको कानपुर की यह भी बताएं कि यहां के लोगों का जो मिजाज है बड़ा राजनीतिक है, यानी कि राजनीति में उनकी बड़ी रुचि रहती है। आप हर दूसरे शख्स को यहां पर गुटखा मुंह में चबाए हुए देख पाएंगे और राजनीति चर्चा करते हुए नजर आएंगे। यहां पर तमाम अब जुड़ गए हैं जनता यहां पर कानपुर की, और उनके होंगे तीखे सवाल, उनके होंगे तीखे मुद्दे, और उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ नेताजी भी जुड़ गए हैं। उनका परिचय कराऊं, लेकिन उससे पहले कानपुर से जुड़ी हुई यह रिपोर्ट आपके लिए। कानपुर में चुनावी दंगल के लिए अखाड़ा तैयार हो गया है। यहां तीसरे चरण में 20 फरवरी को बिल्हौर, बिठूर, कल्याणपुर, गोविंद नगर, सीसामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर, कैंट विधानसभा सीट, महाराजपुर और घाटमपुर सभी 10 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चुनाव की चर्चा करने से पहले हम एक नजर डालेंगे कानपुर के इतिहास पर। औद्योगिक नगरी कानपुर चमड़ा और टेक्सटाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान का गवाह रहा है। कहते हैं कि राजा हिंदू सिंह ने कानपुर की स्थापना की थी। धर्म ग्रंथों के मुताबिक बिठूर में ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में मां सीता ने अपने दोनों बेटे लव कुश को जन्म दिया था। यहाँ लेदर, प्लास्टिक, केमिकल, तेल मिल, उर्वरक, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मोटर उद्योग और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। इसे यूपी की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। औद्योगिक शहर होने के बावजूद जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ मक्का, धान, बाजरा, दलहन, गन्ना, आलू और प्याज की पैदावार होती है। कानपुर में आईआईटी, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर दिव्यांग तकनीकी संस्थान समेत कई संस्थान हैं। यहाँ नाना राव पार्क, शोभन मंदिर, चिड़ियाघर, राधा कृष्ण मंदिर, कांच का मंदिर, बिठूर साईं मंदिर, फूलबाग दर्शनीय स्थल हैं। देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भी यहीं के हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पढ़ाई लिखाई भी कानपुर में ही हुई थी। राजनीतिक ताने बाने की बात करें तो कानपुर में लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा है। वर्तमान में 7 सीटों पर बीजेपी, 2 पर एसपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी को अपने किए गए विकास कार्यों पर भरोसा है। उसका कहना है कि वो अपने काम के दम पर फिर सत्ता में लौटेगी। एसपी-आरएलडी गठबंधन समेत अन्य सभी दल भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सहारा समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो किसमें कितना है जोश, किसकी बातों में है कितना दम, इसी पर करेंगे चर्चा। चूंकि अखिलेश, मोदी, योगी ठोक चुके हैं ताल, लेकिन कांग्रेस के साथ यहां पर कानपुर की धरती किसका करेगी बीड़ा पार, आज कानपुर की जनता ये तय करने जा रही है। तो जोश और उत्साह कानपुर की जनता में बहुत है, और पहले स्क्रीन पर अगर किसी को आने का हक है तो वो है कानपुर की जनता। कानपुर की जनता के पहले जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत कानपुर की जनता का। और इसके साथ ही आपके तीखे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मोहित पांडे अपनी बात रखने के लिए बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। मोहित पांडे जी का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इमरान जी एसपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, इमरान जी का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। नौशाद आलम कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, नौशाद जी का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए।
विवेक द्विवेदी जी आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। विवेक जी का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सबसे पहले सवाल चूंकि इमरान जी आपसे है, 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है, 3rd फेज की 20 फरवरी को पोलिंग होनी है और कानपुर में भी होगी। तो ऐसे में अमित शाह भी कानपुर आए थे और कह के गए थे कि कट्टे और छर्रे यहां पर कभी बनते थे, अब यहां से गोले और तोप बन रही हैं जो कि पाकिस्तान पर दागी जा रही है। यानी कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा हम देते हैं और आप माफियाओं को संरक्षण। क्या बात कर रहे हैं अमित शाह जी, ये औद्योगिक नगरी है, सब जानते हैं यहाँ का इतिहास क्या है। पैराशूट फैक्ट्री, रिवॉल्वर फैक्ट्री, ओईएफ की फैक्ट्री यहाँ पे रही है और लगातार वो बंद हो रही हैं, बेची जा रही हैं। और यहाँ पे जो ये बता रहे हैं कि कट्टे बम के लिए मशहूर था, कानपुर मशहूर है अपनी साहित्यिक भूमि के लिए। इसलिए और जब उन्होंने ये इस तरह का बीजेपी का नाकारापन जब ये सामने आया और रोजगार इन्होंने छीन लिए तो ये स्थिति आ गई। और जब कोई मुद्दा नहीं बचता है भाजपा के लोगों के पास तो पाकिस्तान को बहुत याद करते हैं, हर चुनाव में पाकिस्तान को याद करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अमित शाह जी इतनी बड़ी बात कह गए, ये तो कानपुर का अपमान कर गए अपनी बातों में, और कानपुर का अपमान। और सुन लीजिए, कचहरी में सरेआम अभी कुछ दिनों पहले एक वकील की हत्या हो गई। ठीक है, मोहित पांडे जी जवाब दीजिए। ये कमिश्नर है, मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। ठीक है, जल्दी से। यहाँ के कमिश्नर ने एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले वो कमिश्नर थे और ठीक कुछ घंटे बाद उन्होंने इस्तीफा लिखा और वो भाजपाई हो गए और उनको टिकट मिल गया कन्नौज से। वो क्या बोलेंगे, आपराधिक छवि कैसे बात कर सकते हैं। और इस तरह की मतलब इस तरह की बात कर गए। कानपुर के उन्होंने सम्मान को, स्वाभिमान को ललकार के गए। ठीक है मोहित पांडे जी, कानपुर इसका जवाब लेगी जनता कानपुर की। ठीक है, मोहित पांडे जी है ना बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, उनसे सर जवाब ले लेते हैं। मोहित पांडे जी, कहां पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कह रहे समाजवादियों की लहर है, अपमान कर रहे हैं आप कानपुर का। सहारा समय की टीम का कानपुर के इस ऐतिहासिक धार्मिक महत्व की नगरी में हम सभी कानपुर वासी आपका स्वागत करते हैं। और देखिए, ऐसा है कि बहुत अच्छा आज माहौल मुझे यहाँ डिबेट का दिख रहा है। लगातार हम लोग डिबेट्स में हैं और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये डिबेट हो रही है। मुझे लगता है कि आज कुछ, क्योंकि अगर फालतू में बोलना होता है, नारेबाजी करनी होती है, चुनाव प्रचार करना होता है, वो एक अलग विषय होता है। लेकिन अगर कानपुर के भविष्य के लिए हमको बात करनी है, इस प्रदेश के भविष्य के लिए बात करनी है, तो बहुत सार्थक डिबेट होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, हमारा शहर बहुत सौभाग्यशाली शहर है कि ये गंगा किनारे का शहर है, बिठूर की ऐतिहासिक भूमि यहाँ पर है, 1857 का ये गढ़ रहा है, कवियों का ये गढ़ रहा है, लेखकों का गढ़, का गढ़ रहा है। मतलब अगर मैं ऊपर से नीचे तक बात करता हूं तो हम पूरा दिन इसी पर निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर के ये इतने अच्छे, इतने महत्व की नगरी है। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा, दुर्भाग्य शहर का ये रहा और देश के साथ और प्रदेश के साथ वो दुर्भाग्य जुड़ा रहा, इस कानपुर का जुड़ा रहा। कैसे कि कांग्रेस की सरकारों का बहुत समय हम लोगों को यहाँ पर शासन देखने को मिला और कानपुर में विशेष तौर पर जो हमारे सांसद हुआ करते थे, भैया मुझे बोलने दीजिए, वो रोकेंगे तो मैं चुप। जो सांसद हुआ करते थे, बहुत समय तक 3 बार तक कांग्रेस के ये श्री प्रकाश जायसवाल जी रहे। और इसके अलावा सरकारें उत्तर प्रदेश में अभी पिछले 20 सालों में 2 बार सपा की सरकारें रही हैं। तो इसलिए कानपुर का में हुआ उस डैमेज कंट्रोल को भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किया। आज हम जानते हैं कानपुर में मेट्रो चल रही है, मैं कहते हैं कि मेट्रो हमने बनवाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल बोलने दीजिए, इन्होंने कानपुर में 2 फ्लाईओवर हमने बनवाए, अटल घाट हमने बनवाया, बिठूर का स्टेशन आज हमने डेवलप किया। सारे के सारे बढ़िया काम शहर के कर रहे हैं। ये गड़बड़ हो गया, ये चुनाव प्रचार चालू हो गया। चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, आप मेरी बात गलत बोल रहे हैं। आप गलत इसलिए बोल रहे हैं कि एक समय ये था सबसे लगातार 10 साल तक टाइम में विधायक हमने बना करके दी है। मेयर भाजपा का अधिकतर 5 से 6 लगेंगे। एक के आंखों में तो चश्मा चढ़ा हुआ है, ये क्या करेंगे, इनको क्या पता है। पूरे 15 सालों तक भाजपा की हुकूमत रही है, सांसद, विधायक, पार्षद कानपुर की हर स्थिति में बात बताइए। ये क्या जवाब देंगे। मेट्रो की बात करते हैं तो आप लोगों को भाई साहब 500 दंगे हुए, बड़े दंगे, क्या बात कर रहे हैं, आपकी सरकार में रिकॉर्ड है। आप लोग की वजह से दंगे होते हैं, पुलिस मारी जाती थी, पुलिस दंगे नहीं, पुलिस लोग दंगा कराने वाले लोग हैं।
ठीक है, लगता है बड़ा दिल पे लग गया क्योंकि सच बोल दिया। क्योंकि आपने गलत बात करी है। ठीक है। आप गलत है, लगातार कौन 3 कितना बार सही है, आपका जनता विधायक देगी, लगातार जनता की अदालत में आप 5 जाएंगे। विधानसभाओं में अरे आपके कांग्रेस को भी मौका विधायक, दे देते हैं, आपका सर। मेयर, आपके कांग्रेस पार्षद को मौका यहाँ भी पे दे थे। देते हैं। क्या प्रसाद जी डेवलपमेंट को हुआ opening कानपुर का statement तो बताइए। कम से कम लेने दीजिए। अरे सर, अभी 1 घंटे चर्चा चलेगी सर, उसमें आप अपने आरोप अभी प्रत्यारोप लगा चितौनी नगर के लीजिएगा। विधायक जी का अभी बयान जरा याद है opening आपको? statement ले लीजिए। आप कांग्रेस चितौनी नगर से के विधायक जी का नौशाद बयान मुझे याद एक है? बात बताइए, भाजपा के? आप लोगों का पलायन लगातार जारी है। जितिन प्रसाद चले गए, अश्विनी कुमार चले गए, उस बीच चंडी जी आते हैं और कहते हैं कि यूपी के बिहार के लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरजमी पे आकर रविदास मंदिर में जाके पूजा अर्चना करने के बाद वो इस तरीके के उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बयान दे रहे हैं। बैकफुट पर हैं आप, नुकसान होगा आपको क्या? मैडम, मुझे आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ, इस वातावरण में ना आपकी सुन पाऊंगा ना मैं बता ठीक है, पाऊंगा। कानपुर की जनता आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले सवाल हो जाए, उनका जवाब हो जाए, आप लोगों को मौका दिया जाएगा, आपके बीच में भी आएंगे। नौशाद जी, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो कांग्रेस में पलायन लगातार जारी है, जितिन प्रसाद जी चले गए, अश्विनी कुमार जी चले गए, ऊपर से चन्नी जी आते हैं उत्तर प्रदेश की सरजमी पर रविदास जयंती पर और रविदास मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, पंजाब में जाकर के प्रदेश और बिहार के भाइयों को घुसने नहीं देंगे। ये अपमान नहीं है उत्तर प्रदेश के लोगों का? क्या आप बैकफुट पर नहीं है? नुकसान नहीं होगा आपको? ये बैकफुट फ्रंट फुट क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। कांग्रेस जो खेल रही है ना, वो एक विचार के साथ चल रही है। लोग आते हैं और चले जाते हैं। कांग्रेस एक विचार है 70 आपके नेता ही आपके विचार बात सुनिए, आपके नेता ही आपके हिंदुस्तान की विचार को नहीं आजादी मानते। का एक इतिहास लेकर कांग्रेस नेहरू और गांधी के सिद्धांतों के कंधों पर बैठकर एक नए भारत निर्माण के लिए रही है। और आज अब भारत कांग्रेस बना, इतिहास सुनिए, नहीं हो गई? आप पहले सुनिए, ये जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसको सुनिए पहले। अरे सर, मेरे हिंदुस्तान सवाल में का बोलने का भारतीय जनता सवाल पार्टी, पूछूंगी। भारतीय जनता पार्टी का पहला ये चरित्र रहा है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को मारने का काम किया है, हिंदी भाषियों को। सुनिए, दूसरा, ये भ्रष्टाचार में बोलते थे। भ्रष्टाचार में हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जुर्म में पकड़े गए, 2 साल की सजा हुई। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राजनीतिक राष्ट्रीय दल में नहीं हुआ। तीसरी चीज, आप नहीं सुनिए, आप बाडरा चिल्लाते रहे, आप आज तक जेल नहीं भेज पाए। आपकी सरकार, आपकी आईबी, आपकी आईडी, मुकदमा आप किसी पे भी लगा सकते हो, सरकार आपकी है। टोटल पर कल उन्नाव में बच्ची को गाड़ दिया गया, हाथरस की बेटी पे। सुनिए, राजनीति के मुद्दे महंगाई है, राजनीति का मुद्दा 1000 का गैस सिलेंडर है, राजनीति का मुद्दा लोग कर रहे हैं, राजनीति का मुद्दा महिला सुरक्षा है, राजनीति का मुद्दा धर्म नहीं हो सकता, पाकिस्तान नहीं हो सकता, गोला बारूद नहीं हो सकता। आप अधर्मी हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अधर्मी है। धर्म आप जानते हैं। वहाँ पर कितने लोगों को रोजगार दे दिया आपने? आप पूछते जा रहे हैं, आप जवाब देने से बच रहे हैं। नौशाद जी, आप सवाल पूछते जा रहे हैं, आप जवाब देने से बच रहे हैं। अरे सर, आप इतनी देर से जलेबी की तरह घूम, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा क्या नुकसान होगा चन्नी के बयान से, यूपी बिहार वाले बयान से? कोई ऐसा नहीं। हिंदुस्तान में कांग्रेस ने हर भाषा का सम्मान किया, हर प्रांत का सम्मान किया, हर धर्म का सम्मान किया। और यही देन है कि आज 70 साल में यही कांग्रेस कि 70 साल में भारत की आजादी महफूज है और पाकिस्तान भाषा के नाम पे 2 टुकड़ों में बट गया। सुनिए, ये कांग्रेस की ताकत है, ये कांग्रेस की ताकत है। भाषा, प्रांत, सब ये कह रहे धर्म, ये कह रहे हैं अधर्म, ये कह रहे हैं धर्म। इनको धर्म नहीं आता, इनको धर्म नहीं आता। बताइए, जब इतना कुछ कांग्रेस ने किया है तो आज कांग्रेस गायब क्यों हो गई है? कहाँ कांग्रेस गायब है? कहाँ ये आते करेंगे? 20 फरवरी को 59 सीटों पर जो 3rd फेज में पोलिंग हुए, उसमें एकमात्र इस कानपुर की कैंट सीट है, उसके अलावा आपके पास एक सीट भी नहीं है। क्या वो भी आप बचा पाएंगे? आप अगर अंतर्यामी है तो आपको मालूम है कि हम नहीं जीत रहे हैं, ये मतदान बेकार करा रहे हैं। आपको अगर मालूम है कि कांग्रेस, आप बताइए कभी कानपुर, अब आप गायब हो गए, एक सीट मात्र आपके पास है। हर जगह जीत रहे हैं, भारी तादाद में जीत रहे हैं। और भाजपा इस देश की राजनीति आने वाले समय में गायब आ रही है। झूठ और फरेब पे खड़ी बिल्डिंग एक न एक दिन गिरती। सुनिए मैडम,
इनको इतना गुरूर है। ठीक है, हम राष्ट्रवाद सुनिए ठीक है सर, सुनिए ठीक है। राष्ट्रवाद पे खड़ी है भाजपा। सुनिए, राष्ट्रवाद ऐसा नहीं है। और एसपी बोल रही है इस बात को। राष्ट्रवाद एक शब्द सुर में आता है, कांग्रेस और एसपी बोल रही है राष्ट्रवाद कि की पूरी परिभाषा परिवर्तन हो नहीं गया है। है। चलिए विवेक आतंकवाद- द्विवेदी जी ओपनिंग राष्ट्रवाद नहीं हो स्टेटमेंट। सकता। अरे मोहित जी आपकी बात आएंगे। सुनिए, विवेक द्विवेदी जी, कानपुर में कभी एसपी रही, कभी बीजेपी रही, उससे पहले कांग्रेस रही, कैसे पटकनी दे पाएंगे, कैसे और क्यों? विवेक द्विवेदी जी, गंगा नदी के नौशाद जी थोड़ी एनर्जी बना के रखिए, एनर्जी बचा के रखिए। गंगा नदी के पावन तट पर बसे कानपुर महानगर पे आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं सहारा समय की टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमको मंच दिया। नहीं तो आजकल की पत्रकारिता में अगर आप पूंजीवादी नहीं है तो आपको ना मंच मिलता है और ना आपको अखबार में जगह मिलती है, और ये स्पष्ट है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दूसरी बात, आपने शुरुआत की कि कपड़ा एक बोलने चिंता देंगे, करने दीजिए, उनको बात रखने दीजिए। आप बिल्कुल सही बात है, अभी जवाब दे देंगे। सारा समय की टीम जनता को भी मंच देने को आई है, जनताओं को भी। आपने शुरुआत किया कि कपड़ा, आपने शुरुआत की कि कपड़ा और चमड़ा की धरती है ये शुरुआत। मैंने शुरुआत की कि गंगा तट के पावन तट पर बसे कानपुर नगर में हमारा स्वागत है। ये तीनों चीजें बची हैं क्या कानपुर में? और इस तीनों चीजें ना बचने के दोषी ये तीनों लोग खड़े हैं आपके सामने, है ना? ये एक भी नहीं बच सकता है, ये बच नहीं सकते हैं। और राजनीति का जो घिनौना रूप इन तीनों खाया है, इसी राजनीति को हम बदलने यहाँ आए हैं। ये तीनों लोगों की गंदी राजनीति को बदलने हम आए हैं। हम आंदोलन से जन्म लिए हुए यमुना हैं। साफ हो गई। विवेक जी, दिल्ली में यमुना साफ हो गई, सफेद झाग अभी भी दिखते हैं सर। आप गंगा की यहाँ पर बात अच्छा, कर रहे हैं। अपनी बातों विवेक के- जी, अपनी ये बातों का बताइए, बुरा दिल्ली में तीनों को यमुना लगता है। साफ हो गई, जनता सुन रही है। बिल्कुल ठीक। मेरा आपसे सवाल है कि दिल्ली में यमुना साफ हो गई? दिल्ली में हमने 70 वादे किए। दिल्ली में हमने 70 वादे किए चुनाव घोषणा पत्र में, 71 वादे पूरे किए। यमुना अरे साफ देखिए, नहीं आप हुई। लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर जनता को भी समझ में नहीं आएगा। फिर- एक एक करके बोलिए, क्लैरिटी मैंने होनी चाहिए। मैंने बहुत क्लैरिटी शांति होनी से सुना है। मैंने बहुत शांति से तीनों लोग को सुना है। मुझे सुनना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम आपको भी नहीं बोलने देंगे। अगर आप नहीं बोलने देंगे तो आप भी नहीं बोल पाएंगे। अगर आप नहीं बोलने देंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। अरे ये बताइए, अगर आप इमरान जी ये बताइए, मैंने कितनों तीनों को लोग को मीटिंग शांत बनाएंगे? नहीं कभी अभी आप कहते मैडम, हो ओवैसी बीटी मुझे है, बोलने दीजिए। कभी आप मुझे- बोलते हैं आम आदमी पार्टी मुझे बीटी पूरा है। नहीं, आप बोल चुके आप कितनों हैं। को मुझे मीटिंग पूरा करने बनाएंगे, सर? दीजिए। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। सुनना पड़ेगा आपको, एक आपको मिनट, सुनना एक पड़ेगा। एक करके जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद जनता के बीच। आपने मुझे पूछा ये बताइए, पटकनी कैसे देंगे? आप मुझे ये बताइए, ठीक आप है। मुझे प्रश्न का उत्तर तो ले लीजिए। आपने पूछा पटकनी कैसे देंगे? आपने पूछा जल्दी से सर, इतनी देर से आप ही को तो मंच दे रहे थे। नहीं, यही लोग बोल रहे। मैंने तीनों लोग बोले, मैंने एक शब्द नहीं बोला। आप चुप कराने मुझे- में आप बिजी बैठिए, हैं, आप बैठिए, आप चुप गुस्सा ना ना कराएं, करिए। अपनी मेरे लोग बात भी नहीं बोल रखिए। रहे थे। मंच में आप आगे चुप ना बोलिए। कराएं, अपनी बैठिए बात बैठिए रखिए। बैठिए, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। पटकनी शांत रहिए। पटकनी शांत रहिए, देंगे शांत रहिए। इनको, हम पटकनी देंगे अच्छा शहर बनाकर। इनको बहुत- पटकनी देंगे 300 यूनिट बहुत- बिजली फ्री देके। बहुत इनको अच्छा। पटकनी देंगे अच्छे अस्पताल और अच्छे स्कूल बनाकर, बिल्कुल। जिनकी इन लोग बात भी नहीं करते। अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पतालों की ये लोग बात तक नहीं इनको अभी करते। तक तीन सौ हमारे यूनिट विकास फ्री की में बात करना नहीं आता है। हम एसपी ऐसे भी नहीं पटकनी है। देंगे। 300 यूनिट आप फ्री लोग एसपी भी नहीं रही है। तीनों के घोषणा पत्र में हम घुसे हुए हैं। मुफ्त पढ़ाई की आपके बात हम लोग तीनों के करते हैं। घोषणा पत्र में हम घुसे हुए हैं। इमरान हमारा जी, घोषणा पत्र अब आपसे ठीक है, विवेक जी आपका हो गया। इमरान जी मुझे बताइए, अभी मेट्रो की बात आई और आप लोगों ने कहा कि मेट्रो का शिलान्यास हमने किया है। जी। मुझे ये बताइए कि मेट्रो का जिक्र जब आता है तो आप इतना आग बबूला क्या हो जाते हैं? आपने शिलान्यास हमने- किया तो इसका मतलब क्या मेट्रो बन गई? नहीं मेट्रो ये बन बात गई? नहीं है। चल गई। मैं आपका जवाब देने की चेष्टा कर रहा हूं। बगल में हमारे मित्र भाजपा खड़े हैं, उनको भी जवाब दे रहा हूं। जब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है, डीपीआर, उसके बाद लगातार बजटिंग होती है, नक्शे पास होते हैं, जमीनें एक्वायर करी जाती हैं। यही तो प्रोसेस होता है किसी भी, यही प्रोसेस है। पहले जमीनें एक्वायर हो, बजट लग जाए, ये सब कुछ करके हम गए थे। अरे ये छोड़ दीजिए, जब शिलान्यास हुआ था वो पूरी बजटिंग हुई थी और जब बनना शुरू हुआ था तो उसमें भाजपा के इन्हीं के वेंकैया नायडू जी और मुरली मनोहर जोशी जी मंच पे थे, मुख्यमंत्री जी, तात्कालिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ में, और फीता काटा था, नारियल फोड़ा था। ये क्या बात कर रहे सरकार हैं? कह दिया आपको? तो मान रहे वही हैं जी। आप, हमारा काम है जब हमारी नहीं नहीं, आपका क्या काम होगा? काम हमारा था, आपको बुलाया था। ठीक है, ठीक है। ये आप कैसे मेट्रो का क्रेडिट किसको दिया जाए, ये जरा जनता से ही
जरा हाथ उठाइए, क्या मेट्रो का क्रेडिट देना चाहिए समाजवादी पार्टी को? कौन मेट्रो का क्रेडिट क्या बीजेपी को जाएगा? हाथ उठाइए, किसको जाना चाहिए? समाजवादी पार्टी का ये था। देखिए, हम लोगों ने मेट्रो बनाई थी, ये झूठा अपना श्रेय ले रहे हैं और ये कानपुर के बारे में जानते नहीं, यहाँ के है ही नहीं, तो कानपुर के विकास के बारे में क्या बताएंगे? पहली बात तो सुनिए। दूसरी चीज, हम लोगों को जो अपने प्रदेश के लोग हैं, इनको कौन चाहिए? बुलडोजर चलाने वाला आदित्यनाथ चाहिए कि घर बनाने वाला, गरीबों को घर बनाने अखिलेश यादव चाहिए? आप बताइए, जनता डिसाइड करेगी। मेट्रो का क्रेडिट किसको जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ही मेट्रो बनाई है। आप बताइए। नहीं, देखिए ऐसा है, विकास कानपुर का मुख्य मुद्दा होना चाहिए। वर्तमान में जो मेट्रो पर चर्चा हो रही है, मेट्रो निश्चित तौर पर इनका भी प्रयास रहा, बीजेपी का भी प्रयास रहा, सार्थक प्रयास दोनों का माना जाएगा। किसी को अपनी तरफ केवल अपने लिए केवल आप अपने नहीं देखिए, आम आदमी की बात सुनिए पहले। आप लोग अपनी राजनीति कर रहे हो, इसलिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपकी मेट्रो दोनों। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है। मोहित पांडे जी, अगर शिलान्यास अखिलेश सरकार में हुआ है तो कम से कम इतना क्रेडिट तो दें कि हाँ ठीक है, विजन आपका था, आगे बढ़ाया हमने, थोड़ा बड़ा। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, इस कोई चीज होती है भाई साहब, देखिए, इनको क्रेडिट जाना चाहिए। माफिया राज का क्रेडिट इनको जाना चाहिए, गुंडागर्दी का क्रेडिट इनको जाना चाहिए, आतंकवादियों को बचाने का क्रेडिट इनको जाना चाहिए। ये सारे क्रेडिट इनको जाते हैं, मैं इनको क्रेडिट देता हूं। हमने उसको दूर किया। सरकार है, इसने उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ हमेशा छल किया है। आज की देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इनसे एक नारा कह के कब तक जुल्म करेगा? के अधिकारों से गूंज उठेगी विधानसभा, 1 लाख के नारों से अखिलेश यादव। नारेबाजी हो रही है यहाँ पर, सवाल भी है या नारेबाजी होती रहेगी? हमारा सवाल जो है इमरान साहब से है। जिस विधानसभा के अंतर्गत हम लोग बैठे हुए हैं, 25 साल से एक ही परिवार का यहाँ पे कब्जा रहा है, और ना कि वो खाली मुसलमानों के वोट से विधायक बनते रहे, हिंदुओं के वोट से भी विधायक बनते रहे। सुनिए, हिंदुओं के वोट से भी विधायक बनते रहे। लेकिन जब इनकी सत्ता सरकार थी तो इन्होंने, इनके मुख्यमंत्री ने और इनके विधायक ने हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार किया। मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए जो है बाउंड्री वाल के लिए पैसा आया, लेकिन यहीं पर दलित हिंदू कब्रिस्तान है, उसकी बाउंड्री वाल के लिए पैसा क्यों नहीं आया? और उन्होंने, सुनिए मैडम, ठीक है, धार्मिक भेदभाव को लेकर इमरान जी जवाब दीजिए, सवाल है जनता के बीच में से। दूंगा, अब इनके कानों तो कह लिया, बैठ जाए, सुन ले, चुप सुन लीजिए मेरी बात। लोग, देश में लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में 5-5 साल के लिए जनता चुनती है। वो जनता का अधिकार है वो किसको चुन रही है। अगर वो 25 साल से किसी एक प्रजा परिवार के व्यक्ति को चुन रही है तो ये जनता से सवाल करना चाहिए आपको कि वो क्यों चुन रही है। आप ये इस तरह क्यों आरोप लगा रहे हैं और ये बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की? ये किस मुंह से बात करते हैं? जी, मेरा नाम तो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो ये गुंडागर्दी देख रहे हैं, इसी नाते से, एक महिला शक्ति होने के नाते, देखिए, किसी ने प्रोजेक्ट रखा, उसको पूरा किसने किया? भाजपा ने किया, ठीक है। और जो यहाँ गुंडागर्दी दिख रही है, इसी गुंडागर्दी से हम लोग आजिज आ चुके हैं, इसलिए हमको भाजपा की सरकार चाहिए। क्यों आप क्या देख रही हैं? बोलने दिया जा रहा है, प्रत्याशी नहीं बोल पा रहे हैं, प्रत्याशी नहीं बोल पा रहा है। ये लोग जिसे लेके आए हैं उसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। कौन है ये लोग? ये जो भी लोग लेके आए हैं अपने प्रत्याशियों को नहीं बोलने दे रहे हैं, तो हम महिलाओं को क्या बोलने देंगे? इमरान जी, यहाँ पर ये यहाँ की तस्वीर पेश कर, देश को लेकर आप पर आरोप लगा रहे कि गुंडागर्दी इस हद तक है कि प्रत्याशी भी नहीं बोल पाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इनको हाथरस की बेटी याद करी है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रातों रात बिना उसके परिवार को दिए कूड़े की ढेर में जला दिया था। ये याद कर रही है इनको, जो ये महिला सुरक्षा की बात कर रही है, वो याद कर रही है इनको। और सुन लीजिए, वो उस गोविंदा मिश्रा की पांडे जी, जवाब दीजिए, आप क्या बात कर रही हैं मैडम? सुबह कितने महिला अत्याचार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था आपके में भी बेहतर नहीं हुई। समस्या यही है कि ये लोग चुनिंदा मुद्दे उठाते हैं। इस देश का भला कभी भी चुनिंदा मुद्दे उठाने से नहीं होगा। बलात्कारी का जाति नहीं होगी,
बलात्कारी का कोई संप्रदाय नहीं होगा, गुंडा की कोई जाति नहीं होनी चाहिए। ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। भाई साहब बोलने दीजिए, मैं बोला नहीं था। इनके लिए मुद्दा पाकिस्तान मैं बोल इनके लिए मुद्दा अब देखिए पाकिस्तान पे आ गए। पाकिस्तान को बोले बिना काम नहीं चलता सपा का, आतंकवाद को बोले बिना इनका काम नहीं चलता। ये हम लोग आप अपनी दुकान चलाते रहे, दुकान बढ़ा दी, इस्लामाबाद दुकान बंद कर दी है। हम नहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने आपकी दुकान बंद कर दी है और शटर भी ताला लगने वाला है। और अभी एक महिला शक्ति, मेरा सवाल भाजपा से है। सवाल सुन ले, सवाल सुन लीजिए। पांडे जी सवाल है आपके। अथॉरिटी की मेट्रो का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? आप क्रेडिट की बात करते हैं, जो एक नमक का पैकेट भी देते हैं तो अपनी फोटो लगवा के देते हैं। अच्छा, और बच्चों के लैपटॉप पर किसकी फोटो आती थी ऑन होते वक्त? वो भूल गए। स्कूल बैग पर बच्चों के साथ राजनीति, स्कूल बैग पर आपके नेताओं की, सपा के नेताओं की फोटो थी। स्कूल बैग पर सपा के नेताओं की फोटो थी। स्कूल बैग पर बच्चों छोटे राजनीति करते थे। ठीक है सवाल। हमारे नेताओं की फोटो तो इनसे आप पूछिए युवाओं के लिए क्या किया है। आज शादी नहीं की युवाओं की, सवाल है। बीजेपी वालों से है, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। बेरोजगार हो गया आज की तारीख में, किसान बदहाल है, सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही है आज की तारीख में। पांडे जी, जनता के बीच से सवाल आया है, बड़ा दिलचस्प है, और वो कह रहे हैं कि रोजगार हमारे पास है नहीं है और इसीलिए हमारी शादी आ रही है। आप बताइए, आप कितना हंसी ठाठा करके वो बात कर रहे हैं। जनता तो उनको आप कह सकती है, लेकिन अभी वो सपा के पट्टे में आए हुए हैं तो थोड़ा जनता उनको मानना ठीक नहीं है। पर आंसर मैं दे रहा हूं, पूरा आंसर मैं इनको दे रहा हूं। पता है उत्तर प्रदेश में अभी ये सब चिल्लाएंगे क्योंकि मैं सच बोलने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ के आसपास के रोजगार पैदा हुए हमारी सरकार में। ये चिल्लाएंगे, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां मिली है सर, 4.5 लाख। इन्होंने 2 लाख भी नहीं दी, तो ये हमसे कहां बोल पाएंगे? रोजगार मिला? इनके बस में नहीं, कोई रोजगार नहीं। ये बीजेपी वाले एकदम झूठ बोल रहे। एक सेकंड मेरा एक सवाल बीजेपी वालों से है, आपकी रैली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देखिए। अरे एक बात सुनिए, आपकी मैडम, अरे कौन सा पट्टा पहने हैं सर, ये बताइए। ये ना सपा का पट्टा पहने बीजेपी आम जन है, उनकी बात सुनिए। रोजगार को लगता है आप बैकफुट पर है आप। मैडम, बीजेपी की रैली में एक नारा रहता है, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। क्या ये बीजेपी वाले राम को लाए हैं? ये बीजेपी वाले राम को लाए हैं? आपको सच पता है? ये विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी को नहीं ला पाएंगे। राम को लाने की पावर है। 750 किसान मर गया, इसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये जनता जो है विदेश की है या विदेश की थी? इसी देश की जनता, इसी देश है। किसानों को लेकर आप पर सवाल है और उसके साथ ही धर्म को लेकर आप पर सवाल कि धर्म की राजनीति। केवल 4 जिले में चलने वाला आंदोलन था, कौन किसान थे, क्या थे, इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री उस पर विस्तृत जवाब है और उस मुद्दे को फालतू में उठाने का मतलब नहीं है। इनको यूपी का किसान नहीं दिखता, पंजाब दिखता है। वो कह रहे हैं राम को आप कैसे लेकर आए हैं? मैं दोनों का जवाब दे रहा हूँ। ये राम के नाम पे ये भड़क जाते हैं, थोड़ा इनको चुप कराइए तो मैं बोलूं। पांडे जी जवाब दीजिए जल्दी से। 2014 के पहले नहीं आते थे। केंद्र सरकार बिल्कुल अपने आप को पीछे रखने लगी, तब जाके इन्होंने वापस किया। इसलिए आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। किसान नौजवान हर जवाब देने के लिए 20 तारीख को पांचों सीटों का सुपड़ा साहब होने जा रहा। मेरा सवाल से ये है, मेरा ये सवाल है, सांसद इनके, विधायक इनके, महापौर इनकी, ये बता दे कानपुर शहर में ऐसा कौन सा इन्होंने काम किया? एक जयपुरिया क्रॉसिंग के पास वाला पुल अभी भी रो रहा, उसकी सद्य काटते, उसके बाद भी आज तक नहीं बना हुआ। ठीक, सवाल दीजिए पांडे जी। यहाँ पर जनता कह रही है कि कानपुर के लिए कौन से काम किए, जरा गिना दीजिए। अब आपको मंच नौशाद जी नाराज, नौशाद जी बात आपसे पूछी नहीं गई तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल पांडे जी जवाब दीजिए। इनका जवाब मैं देना चाहिए। एक जवाब, अभी बहुत बड़ी बात कही, इतनी देर से
को देख के वर्तमान की गोद में भविष्य पलता है। सारे लोग भूत पे बात कर रहे हैं, वर्तमान से भविष्य की ओर जाना नहीं चाह रहे। और इन्होंने ये कहा कि ये 4 जिलों का आंदोलन, इतने महीने लोग किसान मरते रहे, 700 ज्यादा किसान मर गए और इनको 4 जिलों का आंदोलन। अगर चंपारण गांधी ने आंदोलन किया था, गांधी जी ने बिहार में आंदोलन किया था, तो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हुआ था। ये 4 जिलों का, ये 4 जिलों का, ये किसानों का, ये जय जवान, ये जय जवान जय किसान का प्रण है, जय किसान का प्रण है। 4 किसान, 700 किसान मर जाते हैं, 700 किसान मरते हैं, इनको 4 बलात्कार की बात कर रहे हैं, इनको 4 जिले दिख रहे हैं, 700 इनको 4 जिले दिख रहे हैं। जी मुझे एक बात बताइए, अगर उनके नेता माफी नहीं मांगेंगे तो आपके नेता भी माफी नहीं मांगेंगे। अभी सुनिए, अगर ये देखिए आरोप लगा के भाग जाना, यही काम है, बोलने देना नहीं है। भाई साहब पानी, भाई साहब पानी पी लो तो मैं बोल पाऊँ। सर आप अपना जवाब दीजिए। पांडे जी, सवालों की बौछार हो रही है एसपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। हमारे देश के अरे आप लोग सवाल पूछ चुके हैं तो जवाब भी तो लेने दीजिए। नौशाद जी सवाल हो गया आपका, सवाल हो गया आपका, चाहते हैं आपके आवाज से आवाज करने वाली है नहीं मेरी। सवाल हो गया, सवाल हो गया। आतंकवादियों को पालने वाले आपके लोग हमसे क्या सवाल करेंगे? जवाब भी लेंगे। इमरान जी, नौशाद जी, आप लोगों का एक ही सवाल है, लगातार एक ही सवाल को आप रिपीट कर रहे हैं। अरे जवाब तो लेने दीजिए, जब पांडे जी मौजूद है तो जवाब तो लेने दीजिए। ठीक है पांडे जी जवाब दीजिए। जवाब दे दिया, जनता ने जवाब दे दिया। देश से साफ, प्रदेश से साफ, आगे आने नहीं, ये प्रदेश से साफ आने नहीं, जनता ने जवाब दे दिया। मोदी जी लोकप्रिय रहे हैं, ये दुनिया भर के लोग कह रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? योगी जी क्यों कह रहे हैं कि उनको लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? इमरान जी ये रैली नहीं चल रही है, इमरान जी रैली नहीं चल रही है, ये रैली नहीं चल रही है, इसमें सिर्फ आपकी नहीं सुनी जाएगी, यहाँ पर सबको मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। नौशाद जी अब आप शांत हो जाइए, आप दोनों एक ही सवाल लगातार रिपीट कर रहे हैं, आप मौका नहीं दे रहे जवाब देने के लिए। इमरान जी आप शांत हो जाइए। नौशाद जी अब आप शुरू हो गए, शुरू कैसे हो गए? आपने सवाल किया, जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए। अब हम नहीं चुप हो सकते। नहीं, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आप अपना एजेंडा चला रहे हैं यहाँ पर, आप अपना एजेंडा चला रहे हैं यहाँ पर। नौशाद जी जब आपने सवाल किया, आपने जब सवाल किया तो जवाब क्यों नहीं सुन रहे आप? मुझे बताइए, आपने किसानों पर सवाल किया, आपने किसानों पर सवाल किया, तो फिर आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे? पांडे जी जवाब दीजिए, एक मिनट जवाब दीजिए। अब ये सज्जन जरा चुप हो जाए तो मैं जवाब दे दूं। पांडे जी देखिए, एक हमारे मित्र ने यहाँ से बोला, ठीक है वो सपा का मित्र होगा या जनता का होगा। अब इसको भाई साहब एक सेकंड सुन लीजिए। देखिए आपको, मुझे तरस आता है आप लोगों की राजनीति के ऊपर। आप देखिए, आप एक ऐसा विलक्षण व्यक्ति मिला, बात कीजिए यार, जवाब सुनने दीजिए। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ होती है, और आपकी तरह जिद्दी नहीं है वो, आपकी तरह जिद्दी नहीं है, आपकी तरह उसमें तुष्टिकरण नहीं है, आपकी तरह ईगो नहीं है। इतना अच्छा शानदार प्रधानमंत्री कि उसने कहा कि हम सही थे, हमारे नियम सही थे, और होने के बाद भी कुछ लोगों को हम नहीं समझा पाए, इसलिए हम उस नियम को वापस दे रहे हैं। लगातार बीजेपी कैसे जीतती आ रही है? ना कांग्रेस और भाजपा दोनों को जवाब पंजाब में मिल रहा है, जो किसान। अरे यूपी का बताओ, एक सीट नहीं आएगी आपकी। सरकार आम आदमी पार्टी बनाने। ठीक है विवेक जी, आपने दावा पंजाब के लिए रोक दिया, यहाँ बात यूपी की हो रही है, जरा यूपी पर आ जाइए। चलिए इमरान जी मुझे बताइए, अगर बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो 2014, 17, 19 बीजेपी को बार बार जनता मौका क्यों दे रही है? जनता मौका इसलिए दे रही है इनको, हम बताते हैं क्यों दे रही है, इसलिए दे रही है। अरे हम बता रहे, सुनोगे? अरे तुम सुनो तो यार, हम बता रहे ना क्या दे रही है। बड़ा दिल दिखाइए सर। जनता मुकदमा इसलिए दे रही है, सुनिए, जो देश के मुद्दे हैं,
देश के जो मुद्दे हैं, गरीबी, देश का मुद्दा महंगाई, देश का मुद्दा बेरोजगारी, जनता मुद्दा इस मौका दे रही कि जब ये सब मुद्दे आते हैं, कहते हैं कब्रिस्तान, शमशान, पाकिस्तान, बिरयानी, देश के लोगों के भोलेपन का फायदा उठा रही है भाजपा जनता पार्टी। राजनीति का आरोप आप पर लगा है पांडे जी, वो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान, जिन्ना, अब्बाजान ये आपके फेवरेट, और अब हिजाब भी आ गया है, अब हिजाब भी आ गया। मेरा ये सवाल है, पूरी डिबेट में आपने बेरोजगारी पे क्यों नहीं करा? महिला बिना इनका काम चलता नहीं। मैंने ये मुद्दे नहीं उठाए, पाकिस्तान पे नहीं है, मैंने ये मुद्दे नहीं उठाए। पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, इस देश को रोजगार की जरूरत है। मुझे ये बताइए, अगर बात यहाँ पर कब्रिस्तान की होगी, जिंदा की होगी, पाकिस्तान की होगी, तो विकास की बात कौन करेगा? कौन बनाएगा स्कूल और कौन बनाएगा हॉस्पिटल? तब सांप्रदायिकता की बात ये कर ही नहीं पाएंगे। इनकी भी सरकार थी, इनकी भी सरकार थी, इनकी भी सरकार थी, इन्होंने आज तक कभी नहीं किया है, इन्हें करना आता ही नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। एक केजरीवाल आया, उसने बताया अगर नेता की नीयत अच्छी है तो अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे, बिजली फ्री देंगे। इनकी नीयत खराब है इन तीनों लोगों की, इन्होंने कभी नहीं दिए आज तक। इनकी सरकारें थी, इन्होंने क्यों नहीं दिया? इनकी सबकी सरकारें थी, तब किसी ने नहीं दिया। आज हमारे मुद्दे अपने मैनिफेस्टो में डाल, हमारे मुद्दे भैया बताइए जरा। मेरा भाजपा से सवाल है कि बहुत बड़े बड़े डाकू मलखान सिंह, मोहन देवी हुए, जिन्होंने दर्जनों लोगों की हत्याएं की, तो फिर विकास की मीडिया के सामने दिन दहाड़े जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने हत्या कर दी, तो न्यायालय बंद कर देने चाहिए जो न्यायालय खुले हुए हैं। जी बिल्कुल। धनंजय सिंह 50,000 के इनामी हैं, विजय सिंह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक तरफा ये कैसे दिन दहाड़े हत्या की गई है विकास दुबे जी की, तो न्यायालय बंद कर देने चाहिए। और दूसरी चीज, आगे जी लगा रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल, जब तक जी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपने हत्या क्यों की? आपको हत्या नहीं करनी चाहिए थी। आपको न्यायालय में आत्मसमर्पण का क्या मतलब है? आत्मसमर्पण का क्या मतलब? बुलडोजर ऐसे चलेगा पांडे जी? जनता की तरफ से सवाल है। देखिए, अवैध निर्माण अगर है, अपराधी अगर है, अगर है, देने के लिए उनको सुन लीजिए सर, सवाल पूछना आप। देखिए, अवैध संपत्ति है, अपराधी है, माफिया है, तो कानून का बुलडोजर तो चलेगा ना। अवैध संपत्ति है, अपराधी है, माफिया है, गुंडा है, तो उसके ऊपर नियम का बुलडोजर तो चलेगा ना। मैडम, सपा के लोग इसलिए बेरोजगार हो गए कि अपराध उद्योग बंद हो गए, बलात्कार बंद हो गए। भाई साहब, हाथरस कांड कहाँ चला गया? जय 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 श्री राम। नारे लगाने आई है, सवाल पूछेंगे भी। सवाल ये पूछेंगे कि सपा सरकार में जो लोग, जो हमारे मुखिया थे सपा के, कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, बहन बेटियों की कितनी सुरक्षा करी है सपा सरकार ने? इमरान जी जवाब दीजिए। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल आया है। महिला है, मैं इनका जवाब दे दूं, मैं इनका जवाब दे दूं। मैडम, मैं इनका जवाब दे देता हूँ, मैं इनका जवाब दे देता हूँ। मैं आपके पास मैडम जवाब दे देता हूँ, मैं बताता हूँ। ये जो आपने मैडम प्रश्न पूछा है, कभी जाके उनको जवाब देने दीजिए। नहीं, मैं इनका जवाब दे देता हूँ। मैडम, ये आप जो है कभी YouTube जाके पूरा भाषण सुन लीजिएगा, तब ये सब बात करिएगा। ये एडिटिंग ना करिए मैडम जी, एडिटिंग मत करिए, पूरा भाषण सुनिए, एक बार सुन लीजिएगा, एक की बार जाके YouTube में जाके सुन लीजिएगा, फिर बात करिएगा। ये भाजपा से आपसे ना व्यापारी खुश है, ना स्टूडेंट, बच्चे, माँ बाप जो खुश है। आप अपनी सरकार बनाने के लिए दावे कैसे करते हो? आज सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो हमारा व्यापारी समाज है। आप अगर मीटिंग करते हो या कोई 2 लाख आदमी को लेके जाते हो, हमारा होटल एसोसिएशन है जो वो 500 की भी शादी करता है, तो आप लोग उसमें करुणा दिखा देते हो। किससे सवाल? भाजपा से। पांडे जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग तो हमेशा आपका साथ देते आया है, लेकिन अब आपने कमर तोड़ के रख दिए व्यापारी की, खासतौर पे कोरोना में। जवाब दीजिए। हाँ, यही खास बात है। देखिए, हुआ क्या कि कोरोना इस पूरी शताब्दी की एक ऐसी आपदा आई जिससे पूरा विश्व प्रभावित रहा, लेकिन जिस तरीके से भाजपा की सरकारों ने, प्रदेश और केंद्र की सरकारों ने उसको हैंडल किया, उसकी तारीफ पूरे वर्ल्ड में हुई। आज फ्री वैक्सीनेशन हम लोगों ने दिया, 55 करोड़ पूरी आबादी को जो मुफ्त का राशन मिल रहा है, वो हमने दिया। व्यापारी को खड़ा करने के लिए आपने क्या किया? ये जवाब होना चाहिए था।
ओडीओपी योजना पता है ना आपको? मैं कितना बीजेपी बढ़िया काम उसमें हो रहा है व्यापारियों के लिए। जो कहा था देश की धरोहर है वो बेच रहे हैं, सब प्राइवेट सेक्शन में कर रहे हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई भत्ता, ये बीजेपी के लोग चाहते क्या हैं? क्या पूरा देश ही बेच डालेंगे? डिफेंस से लेके सब कुछ बेच दिया इन लोगों ने। बीजेपी देश ने पाया क्या? सब कुछ बिकता जा रहा है। जनता के बीच से सवाल आया पांडे जी। एग्जैक्टली देखिए, विकास की परिभाषा समझिए, आपको मिल जाएगा देश को क्या मिला। आज हमारे देश में आज बिजली, हम अपने उत्तर प्रदेश जैसे, मैं कानपुर की बात बता रहा हूं मैं आपको, बिजली के लिए जब हम विपक्ष में थे तो धरना देते थे सड़कों पे। आज इनको धरना देने का मौका 5 साल नहीं मिला, बिजली पूरी मिली। आज समझिए, आज 2 फ्लाईओवर हमने बना करके दे दिए, तीसरा निर्माणाधीन है, मेट्रो चालू हो चुकी है, अटल घाट का निर्माण किया, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास, सब तरीके का विकास हम लोगों ने आज करके दिया है। और इसीलिए देश की जनता और प्रदेश की जनता हमको जिता रही है, जिताती रहेगी। ठीक है इमरान जी, आपको पता है डेफिसिट कितना है? आर्थिक डेफिसिट कितना है? इकोनॉमी डेफिसिट कितना है? आपको पता है? आपको पता है कि इस प्रदेश की जीडीपी, इस प्रदेश की नेगेटिव है? आपको पता नहीं है? इनको ये नहीं पता कि प्रदेश की जीडीपी नेगेटिव है, और इनको ये भी नहीं पता कि एनएसआरबी के आंकड़े क्या है। कि पहले 7 नंबर पर थी अर्थव्यवस्था के मामले में यूपी, अब रैंकिंग 2 पर आ गई है। ये क्या बात का जवाब देंगे? ठीक है नौशाद जी, मेरा आपसे सवाल है, सुनिएगा कानपुर वासियों, ये आप ही से जुड़ा सवाल है, जरा आप अपने मुद्दों को सुन लीजिए। कानपुर वासियों, हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, आपस में मत उलझिए, बेहतर होगा आपके मुद्दों पर बात हो जाए। आप ही लोगों को मंच मिला है। एक मिनट क्या होता है बता दीजिए ना। पांडे जी, अरे जीडीपी की फुल फॉर्म कोई नहीं पूछ रहा भाई आप लोगों से, जीडीपी की फुल फॉर्म कोई नहीं पूछ रहा है। नौशाद जी, 90 के दशक तक यहाँ पर मेरे को हमेशा दिख रही है प्रॉब्लम, ये जनता को नहीं दिख रही है। आपको नहीं दिख रही, सोचना चाहिए जनता को कल कानपुर की सड़क में कांग्रेस दिख गई। सवाल सुन लीजिए, 90 के दशक तक यहाँ पर कपड़ा उद्योग फल फूल रहा था, ऐसा हुआ कि यहाँ से कपड़ा उद्योग खत्म हो गया। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, हमेशा इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने का काम किया। रामराज्य था। आप रामराज के अलावा आप राम को भी नहीं जानते हो, राम की बात करते हैं, राम का ज्ञान तक तो है नहीं आपको। राम ने तो प्यार का संदेश दिया था, राम को, राम आपके नहीं है। सुनिए, राम सर्वव्यापी है, और राम की ठेकेदारी मत लीजिए। आप राम के ठेकेदार मत बनिए, राम के ठेकेदार मत बनिए, चना उधारी और राम के ठेकेदार मत बनिए। आप राम की ठेकेदारी मत लीजिए। राम सर्वव्यापी है, राम का नाम लेकर आपको घुमा दिया। राम सब ठेकेदारी मत लीजिए। बिल्कुल बीजेपी बड़ी चतुराई से आपको अपनी लाइन पर लेकर आ जाती है। सुनिए, नौशाद जी देखिए, बीजेपी अपनी लाइन पर आपको लेकर आ जाती है, आप राम के नाम से भटक गए ना। मैंने सवाल आपसे वाजिब पूछा था, बुनियादी मुद्दे का पूछा था। काशी विश्वनाथ धाम की जय, नया कॉरिडोर बन गया, धन्यवाद। पांडे जी, ये चुनावी रैली नहीं हो रही है, ये चुनावी रैली नहीं हो रही है, चुनावी रैली नहीं हो रही है, जिससे सवाल पूछा जाए वो जवाब दें। इनको काशी भेज दीजिए, थोड़ी देर के लिए काशी चले जाइए, इनको काशी भेजिए, के बाद दर्शन करने काशी भेजिए, जलाभिषेक करेंगे। बात नहीं करना चाहते, ये मुद्दों पे बात नहीं। सुनिए, सवाल अब एक मिनट, सवाल हमसे नहीं पूछा जाता, विपक्ष से नहीं पूछा जाता, ये सत्ता में है। सुनिए, अब सवाल सुनिएगा, बेरोजगारी का क्या आलम है? महिला सुरक्षा में आप उन्नाव से चलिए, हाथरस में चलिए, कल उन्नाव में फिर एक घटना हुई, ये सुरक्षा की बात हुई तो आपने उस वक्त एसपी को क्यों नहीं घेरा? उन्नाव में पहले तो आपने बीजेपी को घेरा था। क्या पीछे से गठबंधन हो चुका है सर? मुझे प्रियंका गांधी उन्नाव में क्यों नहीं गई? सरकार का पक्ष प्रियंका गांधी उन्नाव में क्यों नहीं गई? पहली बात सुनिए, एक मिनट भैया, एक मिनट, इसका जवाब दे रहा। अरे डॉक्टर साहब एक मिनट, इसका जवाब दे रहा हूँ। कल रात को मेरी वर्षा गायकवाड़, महाराष्ट्र की मंत्री, सरकार और कानून व्यवस्था इनके हाथ में, सपा के हाथ में नहीं है। कोई भी घटना करे उसका जिम्मेदार इनकी सरकार, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार। 75 दिन से लड़की लापता थी और पुलिस के चक्कर काट रही थी, गड्ढा खोद के गाड़ दी जाती है लड़की, और आप सरकार से सवाल ना पूछ के विपक्ष से सवाल पूछेंगे, ये इस देश की शर्मिंदगी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्या कि आप भी अपने सवाल नहीं, और सवाल सबसे होता है, सवाल से भी होता है, सवाल विपक्ष करेगा, कि आप सवाल विपक्ष करेगा,
है और लगातार ये बात कहती रही है कि हमने बेहतर की है कानून व्यवस्था, हमने बेहतर की है कानून व्यवस्था। सर एक मिनट, सवाल सुनिए। विवेक जी मुझे बताइए, लगातार बीजेपी ये कहती रही है एक भी दंगा नहीं हुआ है, क्या ये बात मानेगी कि वाकई ये एक बड़ी उपलब्धि है इनके साथ? नौशाद जी मेरा आपसे सवाल नहीं है, अब मैं आपके पास आऊंगी तब जवाब दीजिएगा। दंगे कराने वाले सत्ता में हैं तो दंगा नहीं होगा, दंगे कराने वाले सत्ता में हैं तो दंगा कैसे होगा? जो दंगा करा के सत्ता में आते हैं वो दंगा कैसे होगा? दिल्ली में 70 में 70 जीत रहे थे, इनसे देखा नहीं गया, इन्होंने शाहीन बाग करवा दिया तो 2-3 सीटें मिल गई, वरना वो भी ना मिलती। उपड़ा साहब तो दिल्ली में एक बार वहां भी दंगा कराया क्योंकि ये विपक्ष में थे, जब ये विपक्ष में होते तो दंगा कराते हैं। 10 मार्च को बुलडोजर चलेगा, विपक्ष में होते तो दंगा कराते हैं। यूपी का ब्रांड बन चुका है बुलडोजर। क्या कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? महिलाओं से पूछ लेते हैं, बताइए कानून व्यवस्था बेहतर हुई है क्या? कानून व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। हम महिलाएं जो ऐसा समय था जब कि एनजीओ में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं थी, आज हमारी बेटियां मुंबई सुरक्षित। और आप पूछिए सवाल। मैडम अभी बुलंदशहर में पिंकी लोधी की हत्या करके रेप करके उसको वो गाड़ दिया गया। इनसे सवाल करिए आप, उनको न्याय अभी तक नहीं मिला। अभी लेटेस्ट करंट न्यूज है ये, पूछिए आप। कानपुर की बात कर रहे हैं? हाँ कानपुर बुलंदशहर की बात। ठीक है, सवाल आप पूछिए। ठीक है सवाल हम सवाल नहीं, हम थोड़ा सा बोलेंगे। हेलो एक मिनट मैडम, ये माइक मुझे दे दीजिए, आप अपनी बात करें। मैडम मैं एक न्यूट्रल होके एक सवाल पूछना चाहता हूं। कानपुर में रहने वाला हूं, कानपुर से ही शुरुआत करता हूं। कानपुर को करीब 40 साल में कितने स्कूल, कितने स्वास्थ्य केंद्र दिए, कितने स्कूल गरीबों के लिए कितने दिए और कितने स्वास्थ्य केंद्र दिए? सवाल नंबर 2 बिंदु, नंबर 2 बिंदु, हिंदुस्तान में जितने महंगी बिजली उत्तर प्रदेश, ऐसा हम लोगों के साथ में क्यों? 2 रुपए 30 पैसे एमपी का। आप ये दर्द आम जनता का निकल कर आया है। वो कह रहे हैं कि ठीक है आप कहते हैं 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखिए, सबसे महंगी बिजली का बिल हमें देना पड़ रहा है। पांडे जी आपका सवाल पहुंच गया सर। उत्तर प्रदेश की सत्ता 2017 में हमने इतनी दुर्गति थी इस इकोनॉमी की उत्तर प्रदेश की, आज 24 घंटे है और इकोनॉमी बढ़ रही है। और जनता जब तरक्की करती है तो फिर ये एक बहुत नेचुरल सी चीज है कि जब आप सुविधा मिलती है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। अच्छा। आगे धीरे से इसको भी ठीक किया जाएगा। फिर बिजली हम फ्री देंगे। मेरा से है, एक मिनट मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, मेरा क्वेश्चन सपा से है। आपने स्टार्टिंग करी थी कि आम आदमी पार्टी ने आपका एजेंडा नहीं पढ़ा। ये आपने ये 300 यूनिट फ्री बिजली देने का जो वादा किया है, आपका जो 10 साल मुख्यमंत्री है तब उन्होंने क्यों नहीं दिया? इमरान जी, मेरी बात सुनिए। इमरान जी जवाब। पता है लैपटॉप आप भी दे रहे हैं, लैपटॉप आप भी दे रहे हैं, हमें पता लग गया है, हमें पता चल गया है लैपटॉप आप भी दे रहे हैं। नहीं लैपटॉप आप भी दे रहे हैं। अरे आप लोग अभी सत्ता में आए नहीं, क्रेडिट लेना पहले ही शुरू कर दिया आप लोगों ने। 2 मिनट का समय दीजिए, मैं बिजली पे बोलना चाहूंगा। ये क्या बोलेंगे? ये तो खुद ही दिल्ली में मांगते हैं बिजली। इधर लाइए, हम बताते हैं। 2 मिनट में आपको बिजली की पूरी समस्या पे बताता हूँ। सुन लो मेरी बात, पूरी 2 मिनट बिजली की समस्या पूरी बात बता दूंगा। आप सुनिए मैडम, सुनिए। जब समाजवादी पार्टी की कार्यकाल में सरकार थी तो 3 बिजली संयंत्र बनाए गए थे। सुन लीजिए, 2017 के बाद से लेके आज तक, आज तक की डेट तक कोई नया बिजली संयंत्र नहीं बनाया गया। 1 यूनिट बिजली बढ़ाई नहीं गई इस प्रदेश में। सब टोटल इन लोग ने। और बिजली का फायदा उठाते थे कि बत्ती नहीं आ रही, खूब लूटपाट बचा लो। हाँ, वाह वाह वाह। मैं एक क्वेश्चन पांडे जी से पूछना चाहता हूँ। कोरोना काल में 2 साल विद्यालय बंद रहे, लेकिन अभिभावकों से फीस ली जाती रही। जब कोरोना की छूट हुई तो राशन की दुकानें न खुलवा के पहले शराब की दुकानें खुलवाई गई, ऐसा क्यों? पांडे जी जवाब। देखिए, कोरोना की स्थिति, कोरोना का जो पीरियड था वो बड़ा दुखद पीरियड था। पूरी दुनिया ने उसको देखा।
हमें भी उसमें दर्द हुआ, हम सबको उसमें, हम सब ने किसी न किसी को खोया है। आप ये समझिए। ठीक है, सवाल। मैडम, मैं सभी ये फिर बोलने नहीं देंगे, ये फिर बोलने नहीं देंगे। सवाल ओके मैडम, मैं सभी प्रत्याशियों को पूछना चाहता हूं कि आने वाले समय में जिसकी भी सरकार बनेगी या जिसकी भी रही है, उन्होंने कानपुर की जनता के लिए क्या सोचा है? रोजगार कैसे बढ़ाएंगे ये? क्योंकि रोजगार का स्तर तो दिन ब दिन गिरता जा रहा है हमारा। और अगर सवाल आप बीजेपी से ही कर लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी, क्योंकि पिछली सरकार इनकी भी रही है। जवाब कोई भी दे सकता है, आसान सा है। रोजगार पर सवाल है आपका। रोजगार पे सवाल, रोजगार को लेकर पहले इमरान जी और उसके बाद पांडे जी। 22 लाख रोजगार के अवसर आईटी सेंटर में समाजवादी पार्टी रोजगार के अवसर देने जा रही है। हर साल 22 लाख केवल आईटी सेंटर में हम लोग रोजगार देंगे। इन्होंने सारी संविदा के कर्मचारियों को इन्होंने हटाया है। हम संविदा के कर्मचारियों को रेगुलराइज करेंगे, उनको रेगुलर करेंगे। संविदा के कर्मचारियों को इन्होंने पुरानी पेंशन योजना बंद करी है, हम नई पुरानी पेंशन योजना स्टार्ट करेंगे। इन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जितनी भी नियुक्तियां हुई है उन पर जांच बैठाई है, हम वो सारी जांचें हटाएंगे। बिठूर में डिफेंस कॉरिडोर बना, ये इनको पता नहीं है कितने बड़े भ्रष्टाचारी है इनके नेता। शहरों की फ्लाइट कानपुर से शुरू हुई, इन सब में रोजगार है। जो मैं बोल रहा हूँ, डिफेंस कॉरिडोर बन गया, उसी में से रोजगार निकलेगा। हर चीज में रोजगार है। अरे पांडे जी एक मिनट वाणी को विश्राम दें। जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि शराब की दुकानें खुल गई, कोरोना वैक्सीन का जिक्र क्यों नहीं करते हैं आप लोग भाई? एक घर में राशन पहुंचा पांडे जी, बहुत बढ़िया बात पांडे जी, घर में राशन पहुंचा, आपको शराब की दुकान दिख रही है, लेकिन जिन राशन पहुंचा है, नमक पहुंचा है, चना पहुंचा है, और 8 महीनों से हमारी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने फोटो छपाई। अब मेरी बात सुनिए, आपके प्रत्याशी वो कह रहे क्रेडिट आप लोग लेते हैं लेकिन महंगाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप मानते हैं महंगाई मुद्दा है? पांडे जी, महंगाई को लेकर जनता के बीच से सवाल आ गया है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया पांडे जी, इसका एक बहुत बढ़िया आंसर है। आप मुझे ये बताइए कि महंगाई कब मुद्दा नहीं था? आप मुझे ये बता दीजिए। जब विकास होता है, देश होता है, तो महंगाई हमेशा मुद्दा रहता है और उसको बैलेंस बना के चलना चाहिए। आज जब वर्ल्ड बैंक से लेकर के दुनिया भर की संस्थाएं ये कहती हैं कि हाँ आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो हमें फक्र होता है कि हमारे पास इतना अच्छा प्रधानमंत्री है। ये कह रहे हैं जब विकास बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। अरे महंगाई के सुनिए, महंगाई के साथ आमदनी बढ़नी चाहिए। घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये इस देश की संरचना है। आमदनी घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, और इनके पास कोई रोल मॉडल नहीं है। उद्योगों की नगरी कही जाती है कानपुर, उद्योगों की नगरी कही जाती है, लेकिन स्थिति कि अब उद्योग सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। एक मिनट, अरे आपस में मत उलझिए। पांडे जी सवाल सुनिए, पांडे जी सवाल सुनिए। की तरफ से सवाल आया था ये जो आपने कानपुर के लिए किए हो, मुझे बताइए। सतीश महाना यहाँ से बनकाले उनके पास है उद्योग का, क्या कर दिया यहाँ उद्योग बढ़ाने के लिए? सवाल इनकी सरकार, पांडे जी जल्दी से जवाब। जोशी रहे इनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री, गृह राज्य मंत्री। नौशाद जी, आप सभी पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं क्या? आज तक एक भी ट्रेन, नौशाद जी, नौशाद जी जवाब देने दीजिए। ट्रेन नहीं चलवा, शताब्दी चलवाई। नौशाद जी, मैं आपका ऑडियो कम करवा दूंगी। नौशाद जी, मैं आपका ऑडियो कम करवा दूंगी अगर आप जवाब नहीं देंगे। पांडे जी मुझे बताइए, सतीश महाना कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका फायदा क्या कानपुर की जनता को मिला? उद्योग क्या बढ़ पाए? आज आपको पता है कितने हजारों करोड़ रुपए की, अरे क्या आप एंकर बन गए नौशाद जी? इनकी सपा की सरकार थी। पूछ नहीं दीजिए, जनता बता रहे हैं, जनता के सवाल है, जवाब देने दीजिए। आप देखिए, आपको पता है उत्तर प्रदेश इतने सफल इंडस्ट्रियल समिट हुए, लोगों की इच्छाएं थी। हमारे आईटी मिनिस्टर आए, उन्होंने बताया कि लोगों ने इच्छा व्यक्त करी है इंडस्ट्रियलिस्ट ने विदेश से कि हम यूपी में उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं। कोई आया नहीं, दिल्ली जाके कराना पड़ा। उद्योग नगरी है कानपुर, उद्योग नगरी है कानपुर। अगर आपको मौका देगी जनता तो क्या करेंगे आप इस उद्योग? उद्योगों को सबसे ज्यादा जरूरत बिजली की है। पांडे जी, जब आपकी बारी होती
उद्योगों को सबसे ज्यादा जरूरत बिजली की होती है। दिल्ली में हमने बिजली की व्यवस्था करी है, 24 घंटे बिजली देते हैं हम। किसानों को हमने मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। हम मुफ्त, देखिए ये लोग सुन नहीं सकते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल सकते हैं, बस ये विकास की बात कर ही नहीं सकते हैं। इनकी प्रॉब्लम है। ये इतनी देर में किसी ने अस्पताल की बात नहीं की, इतनी देर में किसी ने स्कूल की बात नहीं की, इतनी देर में किसी ने बिजली की बात नहीं की। ये सिर्फ एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे। इन्होंने सत्ता सुख पाया है, ये केवल कीचड़ उछालेंगे, ये केवल कीचड़ उछालने काम करेगा। मैं भी बोलने नहीं दूंगा। 2017 में रहे थे, किस आधार पर आप जीत का दावा कर रहे हैं? विवेक जी हो गया आपका, विवेक जी हो गया। आपने अस्पताल की जगह पे कार्यालय बनाया, ये विकास जब आपसे सवाल पूछा जाता है तब आप जवाब नहीं देते हैं, और जब दूसरे की बारी होती है तो आप इंटरप्ट करने लगते हैं। इमरान जी, मेरा आपसे सवाल है, सिर्फ 2 का स्कोर कार्ड रहा है आपका 2017 में कानपुर में। इस बार जीत का आधार क्या है, किस तरह से दावा कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर की 5 सीटों को जीतने जा रही है। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं, और हम लोग बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं, इस बात का भी आपसे वादा करता हूं। इस प्रदेश की जो आताताई सरकार है, इससे मुक्ति मिलेगी इस प्रदेश के लोगों को। पांडे जी, आपका स्कोर था 7, लेकिन हो गया 6। फिर कैसे जनता को भरोसा दिलाएंगे कि आप आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ देश और प्रदेश को पुनः एक बार हम यहां 300 पार करके उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। नौशाद जी, क्या प्राथमिकता है आपके लिए कानपुर? कानपुर के लिए 3 प्राथमिकताएं गिनाइए, अगर आप सत्ता में आते हैं तो। हमने कहा है महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण को, 40% नौकरी से, टिकट से लेके हर जगह आरक्षण। हम महिलाओं को एक सम्मान के साथ, युवाओं को रोजगार का कैलेंडर, ये इनकी तरह नहीं कि रोजगार में विज्ञापन निकाल दिया, नौकरी मिली नहीं। हमने रोजगार बनाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कानपुर की जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आज मेरे साथ दंगल में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नई विधानसभा सीटें से और जानेंगे वहां का सियासी मिजाज। देखते रहिए सारा समय।